नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। जैसा कि 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, इस पर विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर कपिल सिंगल हैं और जो मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में है, इन सब विस्तार से जानेंगे। एक तो ये स्ट्रोक डे क्यों मनाया जाता है और इससे किस किस तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं और प्राथमिक तौर पर कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है। सर, एक तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो मनाया जा रहा है, ये 29 तारीख को क्यों मनाया जाता है? देखिए, 29 तारीख को क्यों मनाया जाता है का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट मेन पर्पस ये है कि हम आम जनता के अंदर स्ट्रोक या लकवे के बारे में जानकारी फैला सकें, जिससे कि हम जान सकें स्ट्रोक क्या होता है, लकवा क्या होता है, इससे किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बता दिया, ठीक है, स्ट्रोक क्या है। अच्छा, इससे संबंधित जैसे ब्रेन से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं, प्राथमिक तौर पर ब्रेन में मुख्य बीमारी कौन सी होती है और इसके क्या लक्षण है? कोई एक बीमारी के बारे में डिस्कस करें। हम आज स्ट्रोक या लकवे के बारे में ही बात कर लेते हैं। स्ट्रोक सबसे होने वाली बीमारियों में, ब्रेन की बीमारियों में सबसे कॉमन है और लगभग हर एक व्यक्ति 4 से 5 में से अपने जीवन काल के अंदर स्ट्रोक से ग्रसित हो सकता है। स्ट्रोक के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है, एक तरफ चेहरे पे टेढ़ापन आ जाना, एक साथ आवाज़ में फ़र्क आ जाना और हाथ या पैर की कमजोरी हो जाना। या अगर किसी को इनमें से 2 या 3 लक्षण हैं तो उसको ये लकवा या स्ट्रोक होने के चांसेस लगभग 90% होते हैं। स्ट्रोक मुख्यतः 2 वजह से होता है। 80 से 85% स्ट्रोक ब्रेन के अंदर खून की सप्लाई के रुकने की वजह से होते हैं और 10 से 15% स्ट्रोक ब्रेन के अंदर नस के फटने की वजह से होते हैं, जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं और पहले वाले को क्लॉट की वजह से या इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए, एक जो आम नागरिक है उसको पता नहीं चल पाता कि भाई मुझे ये ऐसी बीमारी हो सकती है, लेकिन एक साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि जैसे गैस से संबंधित या हम कि सांस ना ले पाए, लेकिन स्ट्रोक से संबंधित वो चीज़ें सारी होती हैं। तो हम कैसे पता कर पाए प्राथमिक तौर पर कि ये ऐसी हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी पहले बताया, मैं उन्हीं लक्षणों के बारे में दोबारा करता हूँ। अगर आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, किसी मीटिंग में हैं, काम कर रहे हैं, घर पे हैं, अगर किसी व्यक्ति को एक साथ ऐसा होता है कि वो बोलना बंद कर देता है या उसकी आवाज़ के अंदर लड़खड़ाहट आ जाती है, आवाज़ में जैसे स्पष्ट बोल रहा हूँ, एक साथ आवाज़ की क्लैरिटी ख़त्म हो जाए, या ऐसा हो कि मुंह के अंदर टेढ़ापन हो जाए, आप बैठे हुए हैं, एक साथ हाथ आपका लटक जाता है, हाथ से सामान छूट जाता है, हाथ काम करना बंद कर देता है, आप चल पा रहे हैं, चलने में आपकी टांग पे आप जोर नहीं दे पा रहे हैं, या आपको चलने, हाँ, तो स्ट्रोक या पैरालिसिस या लकवा, यही इसके मुख्य लक्षण है। ये एक ही चीज़ होती है। अच्छा, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसका जो इलाज है उसका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज़ ब्रेन हम ये कहते हैं, क्योंकि शुरू के 3 घंटे 4 घंटे के अंदर हमारे को क्लॉट खुलने वाले इंजेक्शन लगाया जा सकता है, जिससे कि रिकवरी हो सकती है। तो अगर किसी को ये लक्षण होते हैं तो देर ना करें, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा 3 से 4 घंटे के भीतर अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर जाकर के बेहतर इलाज ले लिया तो आपकी जान बच सकती है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने कहा। अच्छा, एक सवाल आज के समय में ये है कि पहले डॉक्टर और शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं दोनों को वो इज्जत और मान सम्मान नहीं मिल पाता है, जबकि दोनों आज भी उतनी मेहनत करते हैं जितना पहले करते थे। क्या वजह मानते हैं, कहाँ गैप है? देखिए, पब्लिक का परसेप्शन चेंज हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स हर प्रोफेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद अपने कार्य के साथ उचित न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुख्यतः मैं मानता हूँ आज की तारीख में, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे गुरु जो भी रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन में या पहले भी जो भी रहे हैं, अपने चीज़ के साथ, अपने पेशेंट के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ जो भी करना चाहिए वो किया है। पब्लिक का परसेप्शन चेंज होने के अंदर क्या रीजंस हैं इस पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 10 में से या 100 में से 95-98 डॉक्टर्स मरीज के साथ जो भी ज़रूरी है वो कर रहे हैं। हाँ, शायद अगर पब्लिक का परसेप्शन बदला है जिन भी कारणों से है, तो शायद हमें कुछ और अधिक करने की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन मुख्यतः इतना ही कह सकता हूँ कि कोई भी चिकित्सक अपने मरीज के लिए जो भी सर्वश्रेष्ठ संभव है उसके स्वास्थ्य के लिए वही करने की कोशिश करता है और वही करने की कोशिश हमेशा करता रहेगा। वो अलग चीज़ है कि आप 100% रिजल्ट किसी भी पेशेंट में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, कोई गारंटी वाला इलाज नहीं कर सकते हैं। ब्रेन को सुरक्षित, मजबूत, स्वस्थ किस तरीके से रखा जा सकता है? देखिए, ब्रेन को स्वस्थ मजबूत रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक संयम वाले जीवन शैली का
निर्वाहन करें। आप ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप पुस्तकों का अध्ययन करें, ब्रेन को थोड़ा सा कष्ट देने वाली एक्सरसाइजेस करें, पजल्स को सॉल्व करें, अपनी जानकारी को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी इवन मेमोरी के लॉस के आगे चांसेस कम हो जाते हैं। खान पान में ध्यान रखें, नमक का कम परहेज करें, कोलेस्ट्रॉल का कम परहेज करें, सिगरेट स्मोकिंग अल्कोहल से बिल्कुल बचें। अरे डॉक्टर साहब देखिए, मैंने कई डॉक्टर से ये सवाल किया और हमारे दर्शक इस सवाल को बड़े बहुत जल्दी से सुनते हैं कि क्या हमें वाइन मतलब कि शराब का सेवन करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना, और नहीं करना चाहिए तो क्यों? देखिए, पर्सनली स्पीकिंग मैं शराब के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। हाँ, अधिक मात्रा में जो वाइन का सेवन है वो हर प्रकार से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि शायद 30 ml अगर आप हफ्ते में 2 बार सेवन करते हैं तो वो शायद हार्ट को या ब्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है और इतने संयम से अपने को कंट्रोल में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शायद ऐसा होता नहीं है, इसलिए हाँ, अल्कोहल से कोई फ़ायदा नहीं होता, हम ये कह सकते हैं अल्कोहल से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बेहतर यही होगा कि आप हर किसी भी अमाउंट में अल्कोहल के सेवन को से बचें। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेन को मजबूत कह लीजिए या इसको कमजोरी कह लीजिए, क्या स्ट्रेस इस पर कोई इफेक्ट डालता है? जब हम स्ट्रेस के दौर से गुजरते हैं तो क्या ब्रेन कमज़ोर होगा? देखिए, स्ट्रेस से जो भी है अच्छा तो कुछ भी नहीं होता। जो भी चीज़ होती है वो नेगेटिव ही होती है। स्ट्रेस की वजह से हमारा कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सर दर्द बढ़ जाता है, हमारी नींद में दिक्कत आती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो अगला दिन है वो ख़राब होता है और धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं अपना हमारे स्वास्थ्य पे नेगेटिव असर ही डालता चला जाता है। चलिए, अंत में कोई अपील करना चाहेंगे जो एक आम नागरिक है उससे, डॉक्टर से और एक हॉस्पिटल के जो संचालक होते हैं, आप उन्हें डॉक्टर कह लीजिए या बिजनेसमैन कह लीजिए, उन तीनों को कोई आप कहना चाहेंगे कुछ संदेश में? देखिए, पब्लिक से मैं आज से स्ट्रोक डे पे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये हमने जिन लक्षणों के बारे में बात की है वो किसी को भी स्ट्रोक के लक्षण हैं तो तुरंत से तुरंत आप हॉस्पिटल पहुँचें। अगर हम समय पे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति को जीवन भर अपाहिज होने से, जीवन भर लकवा होने से बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सेब किस चीज़ की है? ये सेब आप बताना चाहिए। ये एक ब्रेन का एक छोटा सा प्लास्टिक का मॉडल है जिसमें मैं इस तरीके से रख रहा हूँ, तो हम ये कह सकते हैं राइट हाफ ऑफ द ब्रेन है। हम इसको देखेंगे तो ये ब्रेन हमारा 2 भागों में होता है, दोनों भाग लगभग सिमेट्रिकल होते हैं। हम उसका एक भाग देख रहे हैं बाहर की तरफ से। कुछ इसी तरीके से होती है हमारे अंदर? हाँ, लगभग ब्रेन का मोटे मोटे तौर पे इसी तरीके से होता है। एक अगर हम आम भाषा में बात करें तो अखरोट किसी शेप का ये होता है। इसके अलग अलग लोब्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं। ये हमारा आगे का ब्रेन है, ये पीछे का ब्रेन है जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। और हम देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में हम आपसे कहें तो आप इसको खोल बांध करके पूरा सही कर सकते हैं? नहीं, हम खोल बांध करके किसी के ब्रेन को ठीक नहीं कर सकते हैं। ब्रेन से संबंधित जो बीमारियां हैं जिनका साइंटिफिक तौर पे जो इलाज संभव है आज की मेडिकल साइंस के हिसाब से, जितना संभव है उतना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का ब्रेन में आप कहें आम भाषा में जो बिल्कुल ख़राब हो गया है तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा किसी के लिए भी संभव नहीं है। आशा रखता हूँ साइंस ऐसी हो जाएगी कि ये भी संभव होगा, बट मेरे ख्याल में मेरे जीवन काल में तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। चलिए, आपने विस्तार से सुना। डॉक्टर कपिल के सिंगल हैं जो कि मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि ब्रेन को किस तरीके से स्वस्थ सुरक्षित रखा जा सकता है, क्या उपचार है, क्या प्राथमिक तौर पर हम सावधानियां बरत सकते हैं। आप सभी इस कार्यक्रम से सहमत हो तो कृपया शेयर जरूर करें। दूसरा, ब्रेन से संबंधित कभी किसी को कोई ऐसी कोई समस्या हो और वो पॉजिटिव न्यूज़ के द्वारा अगर डॉक्टर साहब से कोई जानकारी लेना चाहता हो तो निःशुल्क आपको ऑनलाइन आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।